राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एसआई भर्ती 2021 जिसको रद्द किया गया था, उसको अब 20 सितंबर 2026 को पुनः आयोजित करवाया जाना है। तो उसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर एसआई फॉर्म को अपडेट कैसे करें, इस पर भी एक वीडियो बना देना, है ना? तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूँ। हालाँकि देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था 12 मई को, जिसमें ये साफ तौर से मेंशन किया गया था कि 13 ये आपका सितंबर 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक जो आपकी परीक्षा हुई थी, उसको रद्द किया गया था और आपका 20 सितंबर 2026 को इस परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाएगा। तो आप अगर इस परीक्षा में बैठेंगे, तो कितने अभ्यर्थी हैं? 3,83,097 अभ्यर्थी हैं। वही अभ्यर्थी हैं जो दोनों परीक्षा में, लेकिन दोनों प्रश्न पत्र में, दोनों जो आपकी एग्जाम हुई थी, एक ही दिन में एग्जाम हुई थी और उनमें शामिल हुए हैं। जैसे एक एग्जाम अगर स्किप कर दी है तो आप नहीं बैठ पाएंगे। दोनों प्रश्न पत्र अगर आपने दिए हैं तभी आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। और ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं? 3,83,097 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो आपको 16 मई से लेकर के 30 मई तक आपको इसमें फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। एडिट आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप ये फॉर्म एग्जाम में बैठ पाएंगे, वरना एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। और एडिट क्या कर सकते हैं? आपके मोबाइल नंबर है, 5 साल में मोबाइल नंबर है, वो चेंज हो सकते हैं बिल्कुल। आपका ईमेल एड्रेस है, वो भी चेंज हो सकता है, तो आपको ईमेल एड्रेस है और आपका जो कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, यानी पत्राचार का आपका जो पता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव फोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ये अगर आपका ओटीआर नहीं किया हुआ है तब की बात है, तब आपको ये ओटीआर करते समय आपका ये सारा काम हो जाएगा। मेन चीज़ ये है, फॉर्म में आपको ये 3 चीज़ें हैं, ये चेंज करनी है। ठीक है, तो अगर आपने केवाईसी नहीं कराई है ओटीआर में, तो पहले केवाईसी कर लेना। केवाईसी करेंगे तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट था कि सर एसआई 2021 के फॉर्म में जो आपका मैरिटल स्टेटस है, यानी कि जो आपकी वैवाहिक स्थिति है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये वाला ऑप्शन है वो ओपन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये ओपन नहीं हो रहा। मैं आपको अभी फॉर्म भरते समय दिखाऊंगा किस तरीके से ये आपका शो कर रहा है। ये हाइड हो रहा है, यानी इस तरीके से ब्लैक उसके ऊपर पट्टी आ रही है, और जिस चीज पर इस तरीके से ब्लैक पट्टी आ रही है वो आपका हाइड हो रहा है। इसका मतलब वो आप एडिट नहीं कर सकते। तो 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल में एक व्यक्ति की शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे स्कूल में भी जाने लग जाते हैं आजकल। आंगनबाड़ी में आपको पता है 3 साल का। तो 5 साल में बहुत सारा चेंजेस हो सकता है। तो वहां पर आपका जो मैरिटल स्टेटस है उसको भी हाइड कर रखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आरपीएससी की गलती है। तो ये भी जल्दी ही आपका सुधार लिया जाएगा। बिल्कुल आपको ये मैरिटल स्टेटस वाला है, ये भी 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। अब कैसे चेंज करें? 5 साल में तो सर बहुत कुछ बदल जाता है। ओनली मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल ही चेंज का ऑप्शन दे रखा है। क्या करें? मैरिटल स्टेटस चेंज कैसे करें? बिल्कुल आपकी जो बात है वो मैं समझ रहा हूँ। और फिलहाल फॉर्म में जो मैरिटल स्टेटस है उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, और जब तक चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो उनको भी पता है कि अभ्यर्थी चेंज कैसे करेगा। तो ये आपको इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आरपीएससी की गलती है। आरपीएससी को यहाँ पर ये चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए। अगर ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं देते हैं, तो अगर आपकी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए, तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब आपको एक शपथ पत्र लिख कर देना है कि 2021 में हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी शादी हो गई और इतने हमारे बच्चे हैं। ठीक है, तो आपकी इसमें मतलब ज्वाइनिंग के ऊपर कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आरपीएससी की गलती है और आरपीएससी को ये गलती है वो स्वीकार करना पड़ेगा। या तो 1-2 दिन में ये जो हाइड कर रखा है मैरिटल स्टेटस वाला, या तो इसको ये खोल देंगे, और अगर नहीं खोलते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी फॉर्म अभी सबमिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अपन चलते हैं एसएसओ पोर्टल के ऊपर। तो sso.rajasthan.gov.in के ऊपर आपको आ जाना है और आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर आपको यहाँ से एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद में अगर आपका ओटीआर किया हुआ है तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल वाला जो ऑप्शन है इस पर ओके करना पड़ेगा। फिर आपकी एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर माई रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद में या तो आप फॉर्म को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि एसआई का फॉर्म आपका कौन सा है, उसके सामने एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वरना सीधा सा ऊपर दे रखा है एडिट और विड्रॉ एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको ओके करना है। यहाँ पर जो आपका लेब असिस्टेंट का भरा हुआ है तो वो ओपन हो जाएगा। एसआई का फॉर्म अगर आपका भरा हुआ है तो एंड डेट यहाँ पर देखिए 30 मई दे रखी है। इसके सामने यहाँ पर देखिए व्यू एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन, तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन के ऊपर आपको ओके करना है। इस तरीके का एक चेकबॉक्स खुलेगा, आपको इसके ऊपर टिक करना है और इस पर टिक करने के बाद में आपको जो ओके वाला बटन है इस पर ओके करना है। ओके करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आपका एसआई 2021 वाला ये शो हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मेल, जन्मतिथि, आपकी श्रेणी, आर्थिक रूप से कमज़ोर है या नहीं, अगर आप दिव्यांगजन है या नहीं, इनमें आप किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हाइड है। और यहाँ पर आपकी जो वैवाहिक स्थिति है, सिंगल है, मैरिड है, उसको भी हाइड कर रखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि 2021 की वैकेंसी 2026 आ गई तो वैवाहिक स्थिति को भी अपडेट करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे रखा है। अगर आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो गया है तो आप यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं।
और आपका जो मोबाइल नंबर है अगर वो भी आप दूसरा देना चाहते हैं, पहले वाला बंद हो गया या इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से अपना मोबाइल नंबर है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है, मामासा आईडी है, पासपोर्ट नंबर है, ये आपके हाइड रहेंगे, इसमें आप किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद में नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आएगा, यानी पत्राचार पता, इसके में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी तहसील चेंज हो गई है तो यहाँ से आप अपनी तहसील है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आप एड्रेस में कोई वाया वगैरह डालकर और कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, यानी एड्रेस का पूरा कॉलम है वो आप चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये है, ठीक है। अगर आप जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बटन है इसके ऊपर ओके करना है, ठीक है। बिंदु शुद्धि पत्र 6 के अनुसार संशोधन, ये वाला हाइड हो रखा है यहाँ पर, ये इसको ओपन करना चाहिए था लेकिन हाइड हो रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर नीचे आपको जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है इस पर ओके करेंगे तो आपके सामने पॉपअप निकल कर आएगा कि शुद्धि पत्र के बिंदु संख्या 6 के अनुसार संशोधन, यानी पॉइंट नंबर जो 6 है उसको आपको सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करें कहाँ से, ये तो हाइड हो रखा है। यहाँ पर देखिए शुद्धि पत्र के बिंदु संख्या 6 के अनुसार संशोधन, ये यहाँ पर इन्होंने एडिट का ऑप्शन में नहीं शामिल कर रखा है या आप इन्होंने हाइड कर रखा है, तो आपकी इसमें गलती नहीं है। आप फिर से नेक्स्ट करोगे तो फिर से यही पॉपअप निकल कर आएगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि एसआई भर्ती 2021 का जो फॉर्म है वो फिलहाल आपका एडिट नहीं होगा। जब तक ये बिंदु संख्या 6 वाला जो लफड़ा है ये नहीं सुलझेगा तब तक आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। बाकी जो वैवाहिक स्थिति है वो भी मेरे ख्याल से अपडेट होगी। जैसे ही शुद्धि पत्र वाला जो कॉलम है उसको एडिट करेंगे तो वैवाहिक स्थिति वाला जो कॉलम है इसको भी एडिट किया जाएगा और एडिट करने के बाद में ही आपका एसआई भर्ती 2021 का फॉर्म सबमिट होगा। समझ गए होंगे, जब तक आपका बिंदु संख्या 6 एक्टिव नहीं होगा, कहने का मतलब है वो हाइड कर रखा है, जब तक वो अनहाइड नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते। और जब तक आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएंगे तब तक ओटीपी जनरेट नहीं होगा, और जब तक ओटीपी जनरेट ही नहीं होगा तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है 16 तारीख से यानी कि 16 मई से फॉर्म एडिट होने शुरू हो गए हैं लेकिन एडिट नहीं हो रहे हैं। ये कागजों में एडिट होने शुरू हो गए और आज 17 तारीख आपकी हो गई लेकिन फिर भी ये फॉर्म है वो एडिट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में, यानी आज हो सकता है, आज शाम तक हो सकता है, वरना कल हो सकता है, क्योंकि आरपीएससी को काफ़ी ईमेल और जो मैसेज है वो अभ्यर्थियों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। हम भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई अपडेट आ जाए, और जैसे ही कोई सूचना आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा कि अब आपके फॉर्म एडिट होने शुरू हो चुके हैं। और जैसे ही एडिट होंगे तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको फॉर्म एडिट करके, उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप देकर के फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए फॉर्म एडिट नहीं हो रहा है, आरपीएससी की गलती वजह से नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सूचना आएगी तो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।